श्री अरविंदो का लाइफ डिवाइन में टू निगेशंस, उसके चारों तरफ हम कर रहे हैं। इस चर्चा में जिस क्रम से हम ये चलते आ रहे हैं कि ये दो निषेध क्या हैं। सबसे पहले तो ये समझें निषेध हैं क्या, ये क्यों हैं। एक क्लास अपन ने केवल इस प्रश्न को उठाने में लगाई सबसे पहली। उसके बाद में ये बाधा का स्वरूप क्यों नजर आता है, ये लाइफ डिवाइन के अंदर से ही हमने लिया। 2 दिन उसमें लगाए। कल हमने कि इसका एक ओवरव्यू, 3 व्यू हैं, मटेरियलिस्टिक व्यू और अप्रोच। ये अपनी वैदिक एज के अंदर है। ये इस दृष्टिकोण से है इसके अंदर तो कि इतिहास यदि आप देखते हैं या किसी व्यक्ति को कुछ भी देखते हैं, इस जगत को आप देखते हैं, आपका व्यू कौन सा है? मटेरियलिस्टिक व्यू है, वैसा नजर आएगा। एसेटिक अप्रोच आप लेते हैं तो आपको वो चीज नजर आएगी। इंटीग्रल स्पिरिचुअल अप्रोच लेते हैं। अब ये होता क्या है भाई? इंटीग्रल हुआ क्या, इस किसको कहें? ये एक बड़ी ऐसी चीजें हैं जो आप साधना अपनाए बिना तो कुछ समझ आता नहीं। कुछ कुछ इंप्रेशन आ जाएंगे, पर इंटीग्रल स्पिरिचुअल अप्रोच के अंदर क्या चीज है? तो कल हमने मटेरियलिस्टिक व्यू और अप्रोच की बात करी थी। आज ये दूसरा जो अप्रोच है, ट्रेडिशनल एसेटिक व्यू, ये व्यू क्या है? दिस व्यू स्टार्ट्स फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। हमको मटेरियलिस्ट व्यू भी समझ नहीं आ रहा, चाहे हम उससे उससे मेस्मराइज्ड हैं। नहीं तो आप उसमें रह ही नहीं सकते थे। एक व्यक्ति, उसको ये पूछा कि भई आप कैसे आए श्री अरविंद की साधना में? पौंडीचेरी में था, वहां पढ़ा, उसके बाद में उसने अपना ली साधना अपनाई। तो आपने कैसे ये साधना का मार्ग अपनाया? तो वो कहता है प्रश्न ये होना चाहिए कि श्री अरविंद को पढ़ने के बाद कोई दूसरी चीज कोई कैसे कर सकता है? ये प्रश्न करो। अगर कोई कह रहा है मैं श्री अरविंद के संपर्क में आया, तो कोई दूसरी चीज कैसे की जा सकती है? तो ये अभी हमको यदि समझ नहीं आया, और अभी और दूसरे मुद्दे हैं जीवन के अंदर, और ये कहना भी कि मैं भीतर जाऊं बाहर जाऊं, ये मुद्दे रहते नहीं। ये इस तरीके की चीजें हैं नहीं। बस इससे ये हो कि हम जो मान बैठे तुरंत के अंदर, उसमें इतना आग्रह नहीं रहेगा, और तो कोई बात नहीं है। दिस व्यू स्टार्ट्स फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। ट्रेडिशनल एस्थेटिक व्यू है, as the materialistic point of view insists on matter as the sole reality, एकमात्र रियलिटी के रूप में आग्रह रखता है मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें केवल जड़वाद की बात नहीं है, इसके संबंध से आपकी कला, साहित्य, संगीत सब टोटल वो आता इसी के, कोई एस्थेटिक व्यू नहीं है। आप पूरी संस्कृति इसके आधार के ऊपर, रोमन संस्कृति रह सकती है इसके ऊपर, ग्रीक संस्कृति रह सकती है, वो हैं यही। और अब तो घोर घोर रूप से सारा यही है। तो मेटीरियलिस्ट का मतलब ये है कि आधार उसका वो है, आप में बुद्धि भी है तो सेवा किसकी? आपके शरीर की या किस चीज की? तो इसलिए जितनी भी पद्धतियां हैं शुद्धिकरण की और की, वो भी आप जनरली बॉडी ओरिएंटेड। माइंड भी आपको, मेरे को इससे फुलफिलमेंट क्या मिला, आनंद मिलता है मेरे को इससे, है तो वो कि वही। आप अगर उसको चाहे कुछ भी कह दो, आनंद का भी नाम लेते हो, अरे है तो आपके फ्रेमवर्क में ही, तो आप उसी दायरे के अंदर रहते हो। प्रश्न जब ये आता है गुरु क्या चाहते हैं, और आपके सर्वस्व उनको देना नहीं देने वाले प्रश्न भी नहीं उठते, ये बात कुछ और है। जैसे ही शब्दों में कहते हैं वैसे ये लिमिट हो जाती है। जब तक आप पद्धतियों में, सिस्टम्स के अंदर की यहाँ ये शुद्धिकरण ऐसे यहाँ, वो है ही नहीं, वो बात ही नहीं है, वो मार्केटिंग है केवल। केवल वहां ऐसी बातें नहीं आती। मीरा जी के भजनों में कोई इस तरीके की बातें नहीं है। जो भी कोई सच्चा भक्त है उनके ये बातें ही नहीं है इस तरीके की। तो वो किस चीज के ऊपर आग्रह है उसका, वो देखिए। बाकी तो सब ये पद्धतियां
ध्यान ऐसे करो, ये इस तरीके से करो, इसमें भोजन है, समझदारी है, बस इतनी बात है। वो तो डॉक्टर भी आपको कहता है सुबह ये ले लो, शाम को ये ले लो, इस समय भोजन के बाद ले, इसको पहले मत लेना, इसको ऐसे ले। आप ठीक हो जाते हो यदि फॉलो करते हो उसको। तो इसलिए मेटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, अभी तो ये दूसरा वाला पॉइंट ऑफ व्यू तो समझ में आना, क्योंकि ये बिल्कुल अदर एंड के ऊपर खड़ा है। द ट्रेडिशनल एस्थेटिक व्यू इंसिस्ट्स ऑन द प्योर स्पिरिट और सोल एज द सोल रियलिटी, एकमात्र यथार्थता, सच्चाई, ये ही सदवस्तु, हिंदी के अंदर अपन इसको ट्रांसलेट करते हैं सदवस्तु, रियलिटी। ये भैया, हाँ ये आपने पेज शेयर किया है क्या? हाँ। फोल्डर आपका दिखाई दे रहा है लैपटॉप का, पेज नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक सेकंड। हाँ, अब दिखाई दे रहा है। द ट्रेडिशनल एस्थेटिक व्यू, ये जो अपन बात कर रहे हैं, ये कुछ कुछ समझ तो आई है क्या इतने दिन से जो मैं ये कोशिश कर रहा हूं? ये क्या अपन कोशिश कर रहे हैं विवेक? कल मैंने फिर से इसे सुना था, और ये टेक्स्ट तो मुझे लगभग ना के बराबर समझ में आया, लेकिन और जो बातें आप समझा रहे थे कि किस प्रकार हम उनसे जुड़कर और फिर हम किस प्रकार अन्य चीज़ हम नहीं कर सकते हैं, या किस प्रकार हम इनके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, ये सारी बातें कल वाली में समझ में आई। लेकिन टेक्स्ट को पकड़ के चलने वाली जो बात हुई वो मुझे समझ में नहीं आई। मैं तो टेक्स्ट के हिसाब से चल रहा था। लेकिन मैं नहीं समझ पाया, मैं सुनने के बाद मुझे तो वही लगा कि अपने आप को किस तरीके से उनके लिए तैयार करें, और वो तैयार करने के जो बारीक से मायने हैं, जो हम अक्सर चूक जाते हैं, वो चीज़ें समझ में आ रही थी। ठीक, क्योंकि इतने समय से असेटिक व्यू तो विशेष नहीं, कि ये जो व्यू है हमको निगल रहा है, उसकी लंबे समय से, मेरे ख्याल से चौथी या पांचवी क्लास हो गई है, मैं समझ पा रहा हूं कि ये मुश्किल है ये। तो ये क्या कहता है असेटिक व्यू जो है, जो तपश्चर्यात्मक दृष्टिकोण, ट्रेडिशनल, वैदिक नहीं, वो तो इंटीग्रल व्यू लेके चलता है। insists on the pure spirit or soul as the sole reality, the only thing free from death, disease and ignorance। वो कहती है और तो दूसरे क्षण भंगुर हैं, और तो सारी चीजें नाशवान हैं, तो एकमात्र जो रियलिटी है वो आपकी आत्मा है, प्योर स्पिरिट। वो ही मृत्यु से, डिजीज से और इग्नोरेंस, अज्ञान, उसमें निवास करो। इसके लिए कई तरीके थे इसके अंदर। जो ट्रेडिशनल तरीका था, एक तो आप इम्यूटेबल सेल्फ में, अक्षर ब्रह्म के अंदर चले जाओ, पर यदि आप अक्षर के अंदर जाते हैं तो कर्म नहीं हो सकते। अगर आप अक्षर ब्रह्म के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो तो कर्म बिल्कुल नहीं हो सकते उसमें। और यदि आप क्षर में रहते हो तो त्रिगुण के अंदर कर्म होंगे। अगर आप क्षर पुरुष के अंदर रहते हो तो त्रिगुण में काम होंगे, अक्षर के अंदर कर्म होंगे ही नहीं। अक्षर में तो वो तो इम्यूटेबल सेल्फ है, फिजिकली तो संभव है नहीं, सब्जेक्टिवली आप उसके अंदर जा सकते हो। लोगों ने समाधि अवस्था में प्रवेश किया भी, उसको वो ये सोचते हैं कि हम इन कोशों में प्रवेश कर गए, है नहीं, वो सब्जेक्टिवली है बस। जैसे उर्मिला जी कल कह रही थी, वो सब्जेक्टिवली एक्सपीरियंसेस कर सकते हो, अपने आप के अंदर वो कोश अभी एक्टिव है नहीं। तो इसलिए, पर इसमें गीता इसको कड़ी कैसे जोड़ती है, पुरुषोत्तम भाई, अक्षर जो इम्यूटेबल, उसमें कर्म होंगे नहीं, क्षर म्यूटेबल जिसमें यहां ये है, उसके अंदर त्रिगुण में रहेंगे कर्म, तो कर्म तो कभी दिव्य हो नहीं सकते। तो गीता तो फिर बाद में जो कह रही है, इनकंसिस्टेंट बात है वो। जबकि भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म और कर्म मेरे दोनों दिव्य हैं। तो किस भाव में, पुरुषोत्तम भाव में है वो, और उसके अंदर आप जा सकते हो।
उसी की कड़ी है आपके सरफेस सेल्फ से पहले स्वभाव के अंदर, स्वभाव से फिर बाद में मद भाव के अंदर। ये कर्मों की बड़ी प्रैक्टिकल कड़ी इन्होंने बताई हुई है, पर ये समझ में आए नहीं ना। ट्रेडिशनल जो आपका एस्थेटिक व्यू है वो इस कड़ी को स्वीकार नहीं करता। वो स्पिरिट को, प्योर स्पिरिट को स्वीकार करता है। अब आप ये सोचिए कि अब इसमें बात क्या हुई, हम तो स्वीकार करते नहीं। जो दूसरे व्यक्ति बातें चाहे कितनी भी करो, वो तो स्पिरिट को स्वीकार ही नहीं कर रहे। स्पिरिट को भी सबसर्वियंस के अंदर लेके आ रहे हैं कि देखो इससे ये मंत्रोच्चार किया तो इससे आईआईटी के अंदर फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट रैंक, हमेशा ही 20 साल से ये फर्स्ट पोजीशन पे रहे, क्योंकि मंत्रोच्चार करते हैं ये। मतलब जो दूसरी धारा है उसके अंदर आप शीर्ष के ऊपर भी आते हो तो ये इसमें आपको मंत्रोच्चार सहायक है। अरे यार, मतलब ये, मतलब धोख तो खानी है तेरे को उसी वहीं जाके, चाहे कैसे भी हो जी, ये सारे मुर्दा आते इसी घाट के ऊपर हैं। तो मेटीरियलिज्म तो फिर भी प्रभावी है। सारे के सारे सफलता के मानक तो उसी को बताते हैं। अरे देखो ये तो अल्टीमेटली, चाहे आप वेद पढ़ लो, चाहे वेदांत पढ़ लो, चाहे कुछ भी कर लो, आने तो सफलता के मानक क्या हैं आपके जीवन में। कोई अगर किसी से पूछे कि सफलता के मानक, ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे, इनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज है, इनकी ये फैकल्टी तेज है, इनकी ये तेज है, एक सच्चा साधक है, उनमें ये कोई आवश्यक ही नहीं है। ये हों तो एडिड हैं, भगवान के कार्य के लिए आवश्यक हैं, पर इनकी कमी कोई मूलभूत कमी नहीं है। अब ये बात कैसे समझाई जाए अगर कोई दूसरे तत्व का सेंस ही नहीं आए, जिसने आपके जीवन को अभी पलटा ही नहीं है। तो जो ये प्योर स्पिरिट वाला व्यू है, अब बताइए कितना जबरदस्त व्यू है ये। नहीं तो संसार आपको कितना अभिभूत किए हुए है। दिस व्यू टेक्स मैन बियॉन्ड द कन्फाइनमेंट्स ऑफ द आउटर फुलफिलमेंट टू समथिंग ग्रेटर एंड वास्टर। अभी तो नजर नहीं आता। आप जिसको वास्टर और ग्रेटर कहते हो, वो भी कि मेरे को अच्छा लगा, ये तो आनंद आता है। इस अवस्था में, ये तो समाधि वाली अवस्था में बड़ा ही आनंददायी स्थिति है ये। साधक ये बात नहीं करता। पूर्ण योग का साधक ये कहता है कि मैंने, ये तो केवल कामना है आपकी, जो अपना उपभोग करना चाहती है, वो अपनी ओर खींचना चाहती है। अंतरात्मा इसके ऊपर है कृतज्ञता, मेरे को माँ ने क्या दिया और मैं अपने आप को कितना दे पाया। ये तो मूवमेंट ही अलग हो गया। इनको बारीकी से अपन कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इनको डिलिनिएट करें इनको, इट परसीव्स। पर अभी तो मेस्मेरिज्म तो भौतिकता का ही है, जिसको आप आध्यात्मिक कहते हो वो भी इसी प्रोविंस का है। क्योंकि अरे आपकी साइकोलॉजी का प्रोडक्ट है वो अभी एक डीपर साइकोलॉजी जिसको चैत्य कहते हैं उससे नहीं आया ना, उससे थोड़ी आया है। वो ये कहता है मैंने अपने गुरु को कितना दिया, इसके अलावा और कोई दूसरी बकवास में जाता नहीं वो, कि मैंने कौन सा रिफाइनमेंट किया, कौन सा क्या किया, कुछ नहीं। उसकी पद्धति अलग है। आपकी तैयारी की ओर की, किन्हीं की ओर की फिर आप चिंता नहीं रखते। आपको तो अनन्यता इसके ऊपर है कि मां का कार्य, उस कार्य में जो शुद्धिकरण होना है वो हो जाएगा, जो होना है सो हो जाएगा। पर ये सेंस तो आए। अभी तो आपको इतना मैस्मराइज भौतिक व्यू, आप बात वेद की कर लो, चाहे अल्टीमेटली बॉइल डाउन किस पे, उसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है अगर आप में किसी में ये क्लैरिटी हो। पर बिन सत्संग विवेक ना हो, विवेक है ही नहीं कि अल्टीमेटली अर्थ क्या है इसका। ये फर्क है इसमें। तो जितनी भी ऊंची से ऊंची बातें भी है आज वेद की भी है, वो मेटीरियलिस्टिक व्यू से परे नहीं जा रही। इसलिए असेटिक व्यू क्या समझे वो। असेटिक व्यू ये कहता है कि मैं केवल आत्मा को स्वीकार करता हूं, तो ये तो बिल्कुल वेल फाउंडेड बात है, सॉलिड बात है ये। और जो प्योर स्पिरिचुअल व्यू है, जो इंटीग्रल स्पिरिचुअल व्यू है, वो इन चक्करों में ही नहीं जाता। वो अंतरात्मा आके अपने आप को कहती है भी मां कहाँ है, उनके चरण कहाँ हैं, मेरे को क्या मिल गया, मेरा फुलफिलमेंट तो इसमें है कि मां क्या चाहती है। ये बात दूसरी हो गई।
जितना रिफाइनमेंट चाहिए, जितना प्योरिफिकेशन चाहिए, जिस भाग का जब जैसा, सब अपने आप हो जाएगा। तो कोई बहुत बड़ा कोई त्रिकालज्ञ है क्या सामने लगता है, एक वही अपने माँ के पास कोई जाके प्रेम से बर्तन साफ कर रहा है, उसके चेहरे के ऊपर जो बात मिलेगी, वो त्रिकालज्ञ तो बेचारा फैकल्टी तो है। ये जो चेहरे के ऊपर जो सिंसियर आदमी के जो भाव होगा, उसमें और कोई चीज ना हो, वो खाने का भी लोभ ही हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो सब उसमें हो सकता है। और दूसरे वाले के अंदर खूब वो त्रिसंध्या भी करता है, ये भी करता है, प्योरिफिकेशन भी करता है, जैसे ये बता रहे थे कि भी इन इन प्रक्रियाओं से हम प्योरिफिकेशन करते हैं। कुछ नहीं, फंडामेंटल चेंज नहीं आता उससे, वो कदम नहीं मोड़ता वो चीज। क्योंकि अभी भी आप बार्गेनिंग मोड में, मेरे को ये मिला इतने दिन के कोर्स में, हाँ आपको ये महानिर्वाण, अरे बड़े बड़े कोर्स हैं इसके तो, कौन, वो तो पैसा दे के जाते हैं, यहां तो फिर भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे गुरुजी। विदेश के अंदर तो आपको एक एक कोर्स के, क्रिया योग के कितने कोर्स हैं, आपके महानिर्वाण, ये निर्वाण सारों के कोर्स है। पागल थोड़ी हैं, उनको कुछ ना कुछ ऐसे, हाँ यार मेरे को मिला इसमें कुंडलिनी योग, अरे खूब पैसा उसके अंदर, और वो देते हैं उसमें, और अनुभव बताते हैं वो। पर है ये रिजल्ट ओरिएंटेड सारा का सारा, और जबकि ये साधक जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। अब ये बताओ कैसे, आपकी कोई ऐसी पद्धति भी है जहां सुख ही इसमें मिल रहा है आपको, कि गुरु की प्रसन्नता किस चीज के अंदर है? ये चीज बाजार में तो मिलती नहीं। कैसे कल्टीवेट करो कोई के अंदर की ये डीपर चीज, तू तेरी छोड़ दे, तेरा सेटिस्फेक्शन छोड़ दे, जिसके अंदर पांव फिसल जाए और आप नीचे गिर रहे हो, चिंता, ये रोना इस चीज का आ रहा है, यार गुरु के लिए पानी लेके जा रहा था, पांव फिसल गया। जिन्होंने साधना अपना ली वो ओछेपन से नहीं चूक रहे, और दूसरों की बात कहां। ये है हमारी वर्तमान स्थिति, इसलिए हम ये समझ नहीं पा रहे, इसलिए मैं ये सारी बातें कह रहा हूं, ये पर्सपेक्टिव आता नहीं जगत का, क्या कहां कैसे, ये पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो इतना तो कोई मुश्किल पैसेज भी नहीं है यूं तो, पर ये समझना एक्चुअल इसकी बात क्या है वो मैं समझ पा रहा हूं कि ये, इसलिए चारों तरफ देखो तो वीरानगी सी नजर आती है यार, सोचने समझने के लोग ही खत्म हो गए क्या ऐसे, क्या रहा ये इस योग का, ये देखो ये रिजल्ट, इससे ये फायदा होता है, इससे ये काम हो जाते हैं, इसकी ये पद्धति है। अरे पर ये प्रेम पद्धति में नहीं आता भाई, आपका भाव जो माँ के लिए है वो कोई पद्धतिबद्ध थोड़ी हो सकता है, वो तो इनसे परे की चीज है, वो डायमेंशन दूसरा है। इट परसीव्स दैट, ये जो व्यू है एसेटिक व्यू, ये परसीव क्या करता है, दैट देर इज ए ग्रेटर थिंग, द इनमोस्ट और द रियल बीइंग, नॉट दिस लाइफ माइंड एंड बॉडी, बट द डिविनिटी विद इन। अब ये तो वेल फाउंडेड चीज है, वो आपकी भगवत्ता को ही स्वीकार करता है, पर ये सफिशियंट नहीं है। तो फिर बात क्या है फिर भाई, इसमें क्या चीज रह जाती है, ये क्या है, द स्पिरिट एंड दीज अदर थिंग्स आर ओनली वेल्स, वो केवल कपड़े हैं ऑफ दिस ट्रू थिंग, एंड आर इन एसेंस ओनली ए माया दैट इज विदाउट एनी सब्सटेंशियल रियलिटी। अरे माया है ये, माया के भी अर्थ आप इसमें लाइफ डिवाइन में देखेंगे, आगे इसी में है, माया का वास्तव में अर्थ क्या है। इसमें अगर आप वास्तव में प्रवेश करना चाहें तो इसमें सबसे बड़ा जो आपको व्यवधान है वो आप स्वयं खुद हैं। आपने आज तक जो सीखा है वो आपके लिए बहुत बड़ा व्यवधान है। नहीं सीखा है तो सीखने का ग्राउंड नहीं है आपके पास, कि अभी तैयारी नहीं है, और यदि कोई फ्रेमवर्क है वो बाधा डालेगा। तो ये तो उनसे स्वयं से प्रार्थना कीजिए, वो आए आपको थोड़ा थोड़ा, और आप अपनी बातें स्पष्ट तरीके से रख सकते हैं, आग्रह के साथ अगर रखेंगे कि मेरा तो यही आग्रह है, यही है, वो आप रख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। द सुप्रीम पर्पज ऑफ लाइफ इज टू एस्केप फ्रॉम द bewilderment and illusion of outer life by identifying with this supreme truth of one's being। तो ascetic व्यू क्या कह रहा है,
इस इल्यूजन, आउटर लाइफ के बिविल्डरमेंट जिसने आपको पागल कर रखा है, और इल्यूजन ये भ्रम है, तो इसको क्या कहते हैं? रस्सी के अंदर सांप का भ्रम हो गया, या मृगमरीचि का, जहां आपको इंद्रियों का भ्रम हो गया। जो चीज नहीं है उसको वहां देखना, उसका भ्रम हो जाना। पर श्री अरविंद ने कहा, रे भ्रम हो रहा है, यहां वो चीज नहीं है पर कहीं तो है। माया मतलब नॉन एग्जिस्टेंट थोड़ी हो गई। रस्सी के अंदर यदि सांप का भ्रम हो गया तो वहां सांप नहीं है, बस इतनी बात है। बाकी सांप अपने आप के अंदर नहीं होता तो आपको यह भ्रम कैसे हो सकता था? आप ये कह रहे हैं कि यहां इस चीज का इसको इल्यूजन हो गया, भ्रम हो गया। यहां नहीं है मान लिया, पर कहीं भी नहीं है ये थोड़ी है। सपना आप कह रहे हो भी सपना है, पर वो सपना सही है। जो आप मान रहे हो वो उसका इंटरप्रिटेशन वो नहीं हो सकता। वो जैसा है वो तो एक कलाकृति का भी इंटरप्रिटेशन, चार जने चाहे कलाकार हैं, टॉप मोस्ट कलाकार हैं, उनके इंटरप्रिटेशंस देखो। इसीलिए कला के समक्ष हमने जब बात करी थी, उन्होंने कहा हाँ कोई भी व्यक्ति उसके सामने आएगा, ये तो एक सब्जेक्टिव चीज है। अरे हम लोगों में से ऐसे मूर्ख हैं कि जो श्री अरविंद कह रहे थे उसको उन्होंने इतनी रद्दी चीज के ऊपर बॉइल डाउन किया। श्री अरविंद कह रहे हैं उस मूर्ति के बारे में कि ये इसके अंदर है। वो कह रहे अब तो सब्जेक्टिव बात है, हम लोग ऐसे बैठ के ये बात कह सकते हैं, ये तो दर्ज है, रिकॉर्डेड है। तो हताशा तो बहुत होती है, अब क्या कहें कि हम श्री अरविंद से भी ऊपर चले गए। हाँ वो कह रहे जरूर है, इतनी मेहनत कर रहे हैं वो बारीकी से जाने की। अरे एक सब्जेक्टिव सी बात है, ये कह के मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? दिस टेम्पोरल वर्ल्ड in this view is only a frame for experience and the senses, the instruments of experience. ये जो टेम्पोरल जगत है, ये जो क्षणिक और कालबद्ध, एस्थेटिक व्यू क्या कहता है? ओनली ए फ्रेम फॉर एक्सपीरियंस, खाली अनुभव लेने के लिए है। और इसके अंदर इंद्रियां हैं, वो अनुभव लेने की माध्यम है। To pursue after the spirit is the sole thing necessary, because that alone would enable man to finally get out from this world of Maya. इंटीग्रल स्पिरिचुअल व्यू स्पिरिट को तो मानता है सर्वोपरि एकमात्र, पर इसको माया नहीं मानता। वो कहता है ये भी इसका ही प्रसार है। इंटीग्रल स्पिरिचुअल व्यू ये कहता है कि अगर स्पिरिट इतनी मूर्ख थी कि यहां से भाग निकलना ही था उसको, तो यहां गिरती क्यों भाई? मनुष्य की इसके अंदर बाध्यता हो सकती है कि मैं एक ऐसी चीज के अंदर गिर गया, ऐसे जगह के ऊपर आ गया, यहां से कैसे भी निकल भागो। पर अगर आप ये कहते हैं स्पिरिट के अंदर कुछ अकल है, अगर नहीं है तब तो हमारे जैसी ही है स्पिरिट भी। इतनी मूर्ख है कि गड्ढे में गिर जाती है और फिर बाद में बहुत मेहनत लगाती है, मैं कैसे इससे निकलूं, उसके लिए अलग 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 जन्म लेती है वो। हमारी ट्रेडिशन ये कहती है इतनी योनियां लेती है, इतने लाख योनियां लेती है इसके लिए कि मैं इस खड्डे में गिर गई। कितनी मूर्खता नजर आती है ये देखो आप। सारा प्रयास यदि देखा जाए, क्या जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक ऐसा आर्बिट्रेरी फॉल है जो मूर्खता से लिया गया है। आप देखिए तो सही कि सारा ट्रेडिशन, चाहे किसी भी धर्म की बात करो, फिर आप उसके अंदर मढ़ो किसके कि आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? यार ये तो बच्चा था, इसने कौन सी गलती करी, इसके साथ ये क्यों? स्त्रियों के साथ, बच्चियों के साथ, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 साल की बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार है, मानवीय व्यवहार ही नहीं है वो तो। ये कैसे किया इसके साथ? इसने तो कोई गलत काम नहीं किया था। तो आप किसके लिए मढ़ो? प्रारब्ध है साहब इसके। अच्छे बिले आपके जो ये वस्त्र धारण करके बैठे हैं, वो आपको गले उतार रहे हैं ये बातें। ये प्रारब्ध है। एज इफ यही सारी चीज हो और स्पिरिट इन्हीं नियमों के अंदर बंधी हो कि पहले तो मूर्खता से गिर जाए और फिर बाद में एक प्रारब्ध का एक चक्र जो है, कर्म विधान अपने ऊपर लागू कर ले, जिसके ऊपर निकल सकते नहीं, क्योंकि आप कर्म किए बिना रह नहीं सकते। एक क्रोध किसी ने कर लिया, वो आके राम जी की उसके अंदर सभा के अंदर कह रहा है इसको महंत बना दो वहां का, कभी इसको ब्राह्मण को क्या अपन दंड दें, तो इसको महंत बना दीजिए।
कि ये क्या दंड हुआ? करे मेरे को तो क्रोध नहीं आता था, इसको तो क्रोध भी आता है। मेरे को क्रोध नहीं आता था, उसके बावजूद मेरी ये स्थिति हो रही है, इसको तो क्रोध भी आता है। अब तो कोई लिमिट तो रही नहीं, हर जन्म के अंदर कुछ ना कुछ करोगे, उसके लिए मेन्यू दे देंगे आपको कि ये पकौड़ों के अंदर की तरह तला जाएगा। ये कोई बातें हैं क्या? पर यही बातें हैं चारों तरफ, देखो आप। और इससे जीवन से निगोशिएशंस हैं कि कैसे हम इसको थोड़ा सा ये कर लें, शरीर को ठीक कर लें, प्राण को ठीक कर लें, इसको ठीक कर लें। इससे मेरे को, यार ये अच्छा है, इतने दिन का कोर्स है, इसमें तो आपको ये दे देते हैं, ये इस वाले ये दे देते हैं, इस वाले ये दे देते हैं, सब जगह ये, फिर बाद में मार्केटिंग है। और कोई दूसरी बात ही नहीं है। सफलता के मानक आपको किस तरीके से सारे कि भी ये सिद्ध हैं, मतलब क्या हुआ इसका, ये हैं। आप आंख खोल के देखो, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए क्या स्पिरिट इतनी मूर्ख है यहाँ इस चक्र में जबरदस्ती आए, जिसको ये महात्मा जी बैठ के फिर सीरियसली आपके ऊपर जितने नियम विधान है वो सारे लगाएं? तो क्या चल रहा है, ये चल क्या रहा है वैसे? ये ओरिजिनेट कहां से हो रही है ये चीजें? मूल क्या है इनका? एक क्या तो ये कोई एक्सीडेंट है जिसका कोई लॉजिक नहीं है? ये सारे प्रश्न श्री अरविंद लाइफ डिवाइन में उठाते हैं, पर इसकी तैयारी अभी तो लगता है कि प्रश्न की तैयारी नहीं है, उत्तर की तैयारी तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि ये प्रश्न यदि हम उठाएं जिसके उत्तर की सारे लोग अपने अपने तरीके से देने का प्रयास कर रहे हैं, क्या ये यही है बस कुल मिला के कि कैसे भी थोड़ा सा इस गली से निकल जाओ, थोड़ा सा ये ध्यान करो, इससे निकल छूटो, जाओगे कहां पर निकल के? कहां जाओगे? ये उच्चतर चेतना है, ये निम्नतर चेतना है। व्यक्ति बेचारा इस जोड़ तोड़ के अंदर मर जाता है पूरे जीवन। और जो दूसरा बैठ के तटस्थ इन दोनों को देख रहा है, मेटीरियलिस्ट को देख रहा है और इसको देख रहा है, वो ये देख के ये देखता है, यार ये तो दोनों ही झंझट हैं वैसे तो। ये इस चीज के बारे में है, मैं कोई गलत कदम नहीं उठा लूं जिससे कहीं चेतना में नीचे गिर जाऊं। दूसरे को झंझट नहीं है, वो मस्ती से कि इससे तो यही ठीक लगता है। ये बड़े प्रिकेरियसली कि मैंने गलत खा लिया तो गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा ये कदम गलत रख लिया तो गड़बड़ हो गया। जिंदगी निकल जाती है, 50 साल 60 साल इसके अंदर निकल गए, मृत्यु तो इसकी भी वैसी होगी, इसकी भी वैसी होगी। तो चल क्या रहा है ये प्रश्न के उत्तर किस तरीके से, इसको दृष्टिकोण क्या है इस जगत का, ये फंडामेंटल कुछ चीजें हैं। इसमें आपका अपना जो फ्रेमवर्क है वो सबसे बड़ी बाधा है, कि शुरू से उस तरीके की तैयारी मिली नहीं। आग्रह उसके ऊपर अगर रखोगे तो ज्यादा बाधा करेगा, ज्यादा दर्द देगा। आपने एक हाथ पकड़ रखा है कहीं से और एक हाथ से ट्रेन को पकड़ रखा है, ट्रेन चालू हो गई, फट फट जाओगे। अगर दोनों के, क्या तो कौन से में ज्यादा ताकत रहेगी वो खींच लेगा, और दोनों की अगर ताकत को पकड़े और फट जाओगे बीच से। हाँ, अगर सिंसियरिटी नहीं है तो इधर भी चलते रहोगे, ये चलता रहता है बस इसी तरीके से। तो टू pursue after the spirit is the sole thing necessary, because that alone would enable man to finally get out from this world of maya and dualities, dvand, and their accompanying suffering into some ineffable reality and bliss of the spirit। कि इसके अंदर आप प्रवेश कर सकते हो, ये ascetic व्यू है। पर इंटीग्रल स्पिरिचुअल व्यू इसको एम्ब्रेस करता है, इस जगत को। इसलिए वैष्णव तंत्र इससे भाग निकलने की बात नहीं करता वो। पर वो कोई इंटीग्रल व्यू है ऐसी बात भी नहीं है। अलग अलग मार्ग हैं, अलग अलग तरीके हैं। अब इंटीग्रल स्पिरिचुअल अप्रोच, इसमें जितनी भी मैंने बातें करी उसके उत्तर गीता भी दे रही है अपने तरीके से। कर्म का विधान क्या है, क्षर में कैसे करोगे, अक्षर में कैसे करोगे, पुरुषोत्तम भाव के अंदर कर सकते हो आप सच्चे कर्म तो। और कोई दूसरी तो पद्धतियां हैं, निगोशिएशंस हैं लाइफ के साथ, कि लाइफ तू मेरे को थोड़ा सा ये दे दे, मैं तेरे को थोड़ा सा ये कर दूंगा, मैं व्रत करना शुरू कर दूंगा, उपवास करना शुरू कर दूंगा, मैं नाड़ी शुद्धि कर लूंगा, मैं हठ योग कर लूंगा,
तो जीवन तू मेरे को थोड़ा सा ये दे दे, और जीवन आपको दे देता है। वो आपको अष्ट सिद्धि दे देगा, नवनिधि दे देगा, त्रिकाल दृष्टि दे देगा, आपको ये सारी चीजें दे देगा। वो एकमात्र चीज नहीं देगा। ये तो कहा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। ये आराम से बिखरी हुई हैं ये चीजें, जिसको आप बहुत ग्लोरीफाई करते हो। वो जो एक तत्व है आपके अंदर, जो दिल आपका धड़कता है माँ के लिए, जो आपकी निष्ठा है उसके लिए, अभी तो भोजन के लिए आपके जो तय विचार हैं, आप सैंपल तो उठाओ अपना दिन के अंदर से, आपको अपना ओछापन नजर आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर बाद में तो और गंभीरता की बात है। सैंपल तो उठाओ चीजों का। इसीलिए कॉन्शियस बनो के अंदर मैंने वो बात करी थी। आपकी भौतिक प्रकृति ये रही, आपकी प्राणिक प्रकृति ये रही, मानसिक प्रकृति ये रही। वो तत्व है, फिर आप ये कहते रहे ये तो ऐसा ही है, ठीक है इसको छोड़ो। अपने तो माँ के पीछे पॉजिटिव चीज ये है, फिर बाद में ये उससे बच निकलना नहीं है। फिर मैं ये कह रहा हूं, ये इसको, उस गुत्थी को अपने स्तर पे छोड़ देना नहीं है, सबसे पावरफुल तरीके से उसको हैंडल करना है। होता नहीं ये जो लोग सिंसियरली जिन्होंने साधना अपनाई है वो देख सकते हैं कैसी कैसी वो बातें करते हैं दिन के अंदर, अपने देखो तो सही। और दूसरों की तो बात छोड़ दो, जिन्होंने कहा कि हम आश्रम में रह रहे हैं या क्या है, उनकी बातें तो देखो, आप सैंपल तो उठाओ। वही टेस्ट, हेल्थ के प्रति वही प्रीऑक्यूपेशंस, वही अपना जो कंफर्ट जोन है, वो मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे को ये, मेरे को वो। मैं तो कल शाम को ये बोल रहा था उड़ीसा वालों को, मैंने कहा ये आप अल्टीमेटली पूरा पिक्चर आपको, ये लास्ट क्षण है आपका, वो दिखाया जाए और ये कहा जाए जब आपके पास ये समय था, जब आप अपने आप को कॉन्शियसली इसके अंदर डाल सकते थे। क्योंकि हर गिवन मोमेंट पे आपके पास चॉइसेस होती हैं कि आप हायर चेतना में जाओगे या किस में जाओगे, माँ की ओर रखते हो या किसके ऊपर रखते हो। जगत क्या करता है या क्या नहीं करता उससे आपका कोई सरोकार नहीं है। उस मोमेंट आपकी चेतना ने क्या, आपके पास हमेशा चॉइसेस होती हैं। आप बिल्कुल घोर परतंत्रता के अंदर हो तो भी चॉइसेस हैं कि चेतना कैसी रह सकती है। आप यात्रा कर रहे हैं, अब उसके अंदर कार के अंदर बैठे हैं जी, उस कार के अंदर बैठ के अब 3 घंटे आप बाध्य तो हो उसके अंदर, पर वो 3 घंटे में चेतना की स्थिति वो ही रहे, ये तो आपकी चॉइस है। किसी भी गिवन मोमेंट के ऊपर हमेशा ही आपके पास ये एक फ्रीडम फैक्टर तो रहता ही रहता है। अगर वो आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हो। कोई भी पद्धति कितना भी हो, वो एकदम निर्धारित कर ही नहीं सकती, कोई भी हो। ये आपकी दिव्यता का एलिमेंट है, वो हम सबके पास है। अगर उसको एनफोर्स नहीं करते और आपको ये प्रश्न किया जाए कि जी आपका ये जीवन रेत की जैसे निकल गया, अब क्यों नहीं किया जी, आपके पास समय था, आपने तो साधना की लाइन अपना भी ली, आश्रम में रह भी रहे हो, क्यों नहीं कर रहे? किसी भी कारण से ये बातें क्यों भाई? चाहे पूरा आश्रम ये काम न कर रहा होगा, पर ये कोई कारण नहीं रह जाता कि मैं वो उस काम न करूं। अरे भाई सारे कर रहे होंगे, कोई भी, मेरा क्या लेना देना है किसी से भी? उनसे उतना ही लेना देना है जितना कि उनका मां से संबंध है। उसके अलावा मेरे कौन क्या लगता है अभी, ये बताओ। मां के रेफरेंस से पूरा विश्व हमारा है, सारी चीजें, इनफैक्ट फिजिकल चीजें हमारी है, सब टोटल हमारा है। उसके अलावा हमारा क्या है अभी? कुछ नहीं। ये एक सेंस आता आता है, ये आपको डिलीवर कर देता है, लिबरेट कर देता है। अगर हो तो सोच के भी ये कैसा लगता है, सोचो आप। नहीं, केवल बंधन है, टोटल बंधन है। इंटीग्रल स्पिरिचुअल अप्रोच यही है कि यहां दिव्य बनाएंगे इसको, मां को स्थापित, और ये करने से नहीं होगा। आप वाहिका बन जाएंगे, चैनल बन जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उसका सोर्स है। पर उस पर अच्छी राग कब आएगी? जब बजाने वाले भगवान कृष्ण स्वयं होंगे। बांसुरी बीच बीच में अपने व्यवधान करे तो भगवान कृष्ण क्या बजा लेंगे उसके ऊपर। तो स्पिरिचुअल व्यू क्या कहता है, अब इसको ध्यान से आप समझिए। मैं इसको बार 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 बार, ये कि ये व्यू हैं जगत को, अब इस दृष्टिकोण से देखोगे, पहले दिन नहीं, ये तो लंबे समय देखोगे तो सेंस आएगा इसका।
नहीं तो अल्टीमेटली ये है, जीवन तू मेरे को ये दे दे, कुछ मेरे को कुछ अनुभव दे दे, जीवन तू मेरा ब्रह्मरंध्र खोल दे, मेरे को कुंडलिनी के जागरण का अनुभूति दे दे, मेरे को थोड़ा सा ये योग दे दे, मेरे को थोड़ा सा ये दे दे। इसके अंदर आप थोड़ा सा शरीर के ऊपर कितना तालमेल कर सकते हो, कितना सा प्राण के साथ है निगोशिएशन ही, तू मेरे को थोड़ा ये दे दे। इसमें ये नहीं है, इसमें दे दे वाली बात नहीं है। और दूसरी पद्धतियां पर ये समझा नहीं सकते, ये तो मैं देख चुका। ये तो आए आए, नहीं आए नहीं आए। कोशिश मैं कर रहा हूं ये शार्प एग्जांपल्स, ऐसी चीजें ये दे के कि कुछ कुछ समझ आए। क्या मैं अपने आप को समझा पा रहा हूं उर्मिला जी, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम श्रद्धा का एंगल भी ऐड करें तो, क्योंकि सिर्फ तर्क के आधार पर डिविनिटी कैसे प्रवेश करे, तो कहीं ना कहीं अगर श्रद्धा का एंगल आ जाता है तो थोड़ा आसान होगा। श्रद्धा से तो शुरू करते ही हो आप, ये जीवन श्रद्धा से ही शुरू होता है, क्योंकि सिद्धि पहले दिन तो हो नहीं जाती। आप मार्ग के अंदर प्रवेश कर रहे हो, श्रद्धा के बिना तो कर ही नहीं सकते, और श्रद्धा ही आपको इस मार्ग में थामे रखती है, क्योंकि मन प्राण शरीर तो आपके सामने आ ही जाएंगे। श्रद्धा की तो हमने अलग से बहुत बात करी है, ये सारी बातें तो पूरा एक प्लेलिस्ट श्रद्धा के ऊपर है, तो ऑन रिकॉर्ड है अपनी। पर जिस नहीं, समय हम जो बात कर रहे हैं, हमको उससे स्टिक करना पड़ेगा मानसिक विकास के लिए। बाकी मैं तो रोज कह रहा हूं, सब्स्टिट्यूट नहीं है साधना का। और श्रद्धा की बात नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये भीतर से कोई तत्व आता है, भीतर से कोई एक ऐसी चीज है, वो एक एलिमेंट ऐसा है, वो एलिमेंट निगोशिएशंस के अंदर नहीं जाता। मैं तो उस एलिमेंट को तो, पर इसमें अगर हम भ्रमित करेंगे तो भ्रमित तो हम ऑलरेडी हैं। इसलिए ये क्लैरिटी के लिए आप पूरी सुन के देखिए ना। पर ये जी तीनों हाँ। को डिफरेंशिएट कैसे करें? तीनों को डिफरेंशिएट करना है। किस तीनों को? कौन से तीनों को? अच्छा, आप चूक गए इसको। अपन कई दिन से बात कर रहे हैं, ये तीन व्यू हैं, मेटीरियलिस्टिक व्यू, ट्रेडिशनल व्यू, इंटीग्रल स्पिरिचुअल व्यू। ये तीन व्यू है ना। हम्म। तो हमने टू निगेशंस, ये 4-5 दिन से ये बात कर रहे हैं। आपकी टू निगेशंस में तो थे आप, ये टू निगेशंस वाला जो कोटेशन शुरू किया था उससे तो आप बने हुए हो ही साथ में। तो ये तीनों को डिफरेंशिएट कैसे करें, ये कुछ कुछ समझ आ रहा है क्या आपको? तो ये एक तो मेटीरियलिस्टिक व्यू है, आपने पहले तो वो सारा उसको किया। फिर ट्रेडिशनल एस्थेटिक व्यू है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं इंटीग्रल स्पिरिचुअल व्यू के अंदर। उनका एक्सटेंट क्या है, स्कोप क्या है, क्या करता है, दिखता कैसा है, कुछ कुछ हमने बात करी, सारी तो क्या करें, ये कर रहे हैं। तो ये डिफरेंशिएशन कर पाते हैं क्या, मैं तो ये कह रहा हूं। अ, अनुभव के तौर पे तीनों का अलग अनुभव तो नहीं है। अनुभव तो इंटीग्रल ही है। अच्छा, क्योंकि अगर जगत के अंदर काम करना है तो आपको ये चीजें इस दृष्टिकोण से ये सारी देखनी पड़ेंगी। तो इसी तरीके से सारा व्यू जितना भी चल रहा है, कि मटेरियलिस्ट व्यू है सारा टोटल, वो उसकी एक्सटेंट क्या है, कैसे काम करता है। क्रिया तो सारी की सारी माँ की है, जगदम्बा की है। हाँ, नहीं, अगर हम उसमें एक डे टू डे लाइफ का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके तीनों एंगल से देखें तो और सुलभ होगा। वही तो कर रहा हूं मैं पहले दिन से, और क्या कर रहा हूं। वही तो विवेक ने कहा टेक्स्ट समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल कुछ कुछ समझ आ रहे थे, मैं तो एग्जाम्पल ही तो दे रहा हूं पहले दिन से, और क्या कर रहा हूं। ये एक दृष्टिकोण वो ऐसे लेगा जगत को,
दूसरा दृष्टिकोण, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि इतने दिन से क्या समझे फिर? नहीं तो उस वहीं क्यों नहीं रोक लेते आप? 5 दिन बाद में आप ये 6 दिन बाद में ये कहते हो तो मैं तो रोज कहता हूं समझ आया क्या? नहीं, काफी चीजें हैं, काफी मुद्दे हैं, तो एकदम से एक्सप्लेनेशन करने को नहीं हो रहा है। अगर आप एक एक पैराग्राफ के बाद ही पूछे तो शायद सुलभ होगा। अभी एक ही ऐसे पैराग्राफ खोला अपन ने। अरे 2 निषेध कितने बड़ी लाइनें हैं? 3 3 6 7 8 लाइनें हैं। और इसके ऊपर फिर बाद में जो ये जो कल अपन ने लिया था, ये तो 3 पेज का ही काम नहीं है। कल एक खाली एक व्यू अपन ने लिया था, उसकी बात करी थी। एक एक ही तो पैराग्राफ ले रहे हैं अपन, इससे ज्यादा ले कहां रहे हैं? ये तो टेक्स्ट सामने है अपने और एक एक पैराग्राफ ले रहे हैं। और इंटीग्रल स्पिरिचुअल व्यू, अब ये देखो, ये रहा। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूं अब इसमें ओवरव्यू क्या आया इसका? अ, चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं इसमें। देविका जी, ये क्या कुछ समझ आ रहा है क्या? पंकज जी, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करी थी आज, आउट ऑफ स्टेशन में, मैंने बताया था आपको तो। नहीं, पहले की तो आपको जो हमने व्यू ये ट्रेडिशनल व्यू है। और आज जो आपने, जैसे आप 6:30 बजे के आसपास थे, तो तब से क्या समझ आया? तब से आपने ये बताया था कि हम सब कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि अ, जैसे छोटी छोटी जो ये पद्धतियां हैं, जैसे कुंडलिनी की हो गई या कुछ, तो थोड़े थोड़े बेनिफिट्स के अंदर ही हम खुश हो जाते हैं, मगर हम फुलनेस ऑफ लाइफ की तरफ नहीं जाती ये सब चीजें। तो इंटीग्रल अप्रोच के अंदर है किसको कि कहें भाई फुलनेस ऑफ लाइफ? कहते किसको हैं? फुलनेस ऑफ लाइफ होगी जहाँ पे पूरी तरह से मदर का एक्सप्रेशन हुआ हमारे अंदर, जहाँ हम अपने आप को पूरी तरह से दे सकते हैं, तभी हम उस फुलनेस में जा सकते हैं। जब तक हमारा बार्गेनिंग सिस्टम रहेगा कि हमें थोड़ा सा इससे बेनिफिट मिल जाए या इस चीज से बेनिफिट मिल जाए, जैसे अगर हमने आपने बताया जैसे प्राणायाम कर लिया या योगा कर लिया, ये सब ठीक है, मीन्स हैं। और ये जहां जहां पे अगर किसी को जरूरत लगती है वो करे, बट ये इटसेल्फ में कोई एम नहीं है। बट जब हमें इन सबसे बेनिफिट्स मिलते हैं तो हम इसको एम मानकर चल लेते हैं। बट अल्टीमेटली ये हर चीज जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन है। तो नहीं, पर जो आप भी कह रहे हो कि उसमें फुलफिलमेंट, अभी फुलफिलमेंट नहीं है, तो ये किस भाग को पता चले कि फुलफिलमेंट नहीं है? ये सेंट्रल फेथ को, अपना जो सेंट्रल फेथ है, कि मतलब बेसिकली यही पता, अगर इतनी जो पता चलेगा कि अगर हम डिससेटिस्फाइड हैं जो भी हम कर रहे हैं, तभी हम आगे मूव करेंगे। नहीं पर वो तो तो है अगर हम नहीं, वो तो है नहीं ना। उस डिससेटिस्फैक्शन से आपको जो कुंडलिनी वाला सेटिस्फेक्शन है, ये सेंस तो है क्या इसका कि उसका सेटिस्फेक्शन क्या होता है? खाली एक एक चक्र के ऊपर भी ध्यान आप केंद्रित करते हो, उसके अंदर जो क्लैरिटी आती है, व्यक्ति छोड़ सकता है क्या उसको? आप अगर आज्ञा चक्र की भी बात करो, ये छोटी छोटी बातें हैं क्या ये? आदमी खाने का और का वो स्वाद तो नहीं छोड़ सकता। वो आदमी तो इतना टची होता, मेरे को तो ये कह दिया इसने, मेरे को तो ये वाली बात कह दी। आप अपनी ग्राउंड अभी तुरंत के अंदर ग्राउंड ऑफ ऑपरेशन यदि देखोगे, और उससे जो मांग करी जाती है एसेटिक, उसको सारे को दरकिनार करके कि क्या यही चलेगा? मैंने सब कुछ छोड़ दिया, गुरु के आश्रम में आया। आश्रम में वो बिल्कुल समझदार व्यक्ति है, जगत को छोड़ के वो समुद्र के नीचे चला गया, सोबरी मुनि। वहां जाके 2 मछलियों को समागम करते देखा, और देख के दोबारा काम वासना जागृत हो गई, ऊपर आके वही काम करने शुरू कर दिए, पूरी जनता तैयार कर दी। पर फिर बाद में एक दिन सेंस आ रहे, ये क्या हुआ? ये हुआ हमारे साथ, अरे ये तो बेकार है एकदम, इसको क्रश कर दो। तो इसलिए इसी को एक्सप्लेन करने के लिए फिर बाद में 2 क्लासेस अपन ने इसको पूरी इस पे दी थी, लाइफ डिवाइन का ही, कि ये गंदले जो भाग हैं, जब आपने बरसों इसके ऊपर तैयारी करी हो प्योरिफिकेशंस की,
जब आप क्लैरिटी हो, आपके बचपन से कोई आपके दिक्कत नहीं हो यार, एकदम क्लियर है इस बारे में, और तब आपके जीवन में यह आई, हुआ क्या, बात क्या हुई है, अरे भाई ये तो बेकार बेकार काम है। तब ये आता है क्रश करो इसको, बेकार है एकदम। तो एसेटिक व्यू कोई गलत नहीं है। शुरू से जिनके ऐसे लोगों के कोई दूसरी पुकार नहीं रही, ये क्लैरिटी बचपन से थी, तोतापुरी है, कोई दिक्कत ही नहीं, बचपन से एकदम क्लियर, बचपन से बिल्कुल सारी पद्धतियां इन्होंने, आपके बाबा जी महाराज जो हैं उड़िया बाबा, वो तो विधिवत सारी पद्धतियां उन्होंने फॉलो करी है, ट्रेडिशनल व्यू से चले हैं वो। सोचिए क्या चीज चाहिए उसको छोड़ने की, ये कहने की नहीं, मैं आपको कोई दूसरी चीज पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं कि आपके ये कोई भी भाग जो आपको दे सकते हैं, पर ये बात कहना जब इन भागों का एक्सटेंट तो पता चले, इन भागों का एक्सटेंट, और ये आपको दे सकते हैं। आत्मा का जो व्यू आता है वो कहता है, जो ट्रेडिशनल एसेटिक व्यू है वो कहता है ये यही दे सकते हैं, बस ये मेरे को नहीं चाहिए। ये स्पिरिट के वैभव जो हैं वो कोई भी दूसरी चीज उसके सामने टिक नहीं सकती। पर इसीलिए मैंने कहा कि आपको अष्टांग योग क्या दे सकता है, आपको प्राणायाम क्या दे सकता है, आपको हठ योग क्या दे सकता है। ये कहता है मेरे को ये कोई सा भी नहीं चाहिए, मैं तो इनको सारों को ही छोड़ता हूं, उसके अगर समझ में आ जाए तो ये तो बहुत जबरदस्त चीज हो गई। इंटीग्रल स्पिरिचुअल व्यू इन पद्धतियों में या किन्हीं चीजों में जाता ही नहीं, वो एक बिल्कुल अलग चीज से खड़ा होता है। यही बात जब गीता फिर बाद में सारी अपनी पद्धतियां करके लास्ट में क्या कहती है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। जबकि उसने सांख्य की बात करी, उसने योग की बात करी, योगियों के अंदर भी वो जो जो वो योगी जो तत्वतः मेरे को जानता है, वो मेरा निज स्वरूप ही है। ये भगवान किस तरीके से, देखो तो सही आप उसमें कैसे डेवलप कर रहे हैं। योगियों के अंदर भी जो मुझसे प्रेम करता है वो मुझे प्रिय है। फिर धीरे धीरे ये सारी बिल्ड करते हैं, करते 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 फिर बाद में उसको कहते हैं उस ब्रह्म के पास चला जा तू अर्जुन, जो यंत्र के ऊपर आरूढ़ के समान पूरे जगत को चला रहा है। ये आप ब्रह्म की बात हो गई। फिर बाद में क्योंकि तू मेरा प्रिय है इसलिए तू उस ब्रह्म की को भी छोड़, मेरे पास आ जा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। पूरा प्रोग्रेशन तो देखो आप, ये पूरा गीता का प्रोग्रेशन इस तरीके से। पर ये शुरू किससे होता है, यज्ञ से। मां मेरे कर्म आपके हैं, मेरा जीवन आपका है, और इस कड़ी के अंदर कस दो अपने आप को, मन प्राण शरीर जो भी आपको जो इसमें गड़बड़ करता है कस दो, उसके जो भी परिणाम हो सेल्फ सेटिस्फैक्शन सेल्फ इंटेलिजेंस परिवार में, इसके अंदर उसमें, ये आपको तय करना पड़ेगा, आपको बहुत बारीकी से ये देखना पड़ेगा। तो फुलफिलमेंट अभी तो भाई कैसे समझाओ, फुलफिलमेंट तो मिल ही रहा है, दूसरी चीज में फुलफिलमेंट है नहीं। तो हम एक ऐसी चीज को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका सेंस नहीं है, कैसे छोड़ दोगे आप, क्यों छोड़ देगा कोई। तो इसलिए जिन लोगों को इन पद्धतियों में मिल रहा है उनको आप कह सकते हो आपसे बेटर मिल रहा है उनको, जो ध्यान कर रहे हैं, जो अपनी प्रक्रियाएं कर रहे हैं। अरे अच्छी हेल्थ का भी अपने आप में कितना स्वाद है, कोई छोड़ देगा उसको। मैं समय से उठता हूं, मेरा प्राणायाम करता हूं, मेरी वॉकिंग करता हूं, अच्छी हेल्थ के अंदर जो एक चेतना है, एक जो चीज है, क्यों छोड़ देगा कोई उसको, कैसे छोड़ देगा। ये डीपर डायमेंशन कहां से आए, बहुत मुश्किल है। इसलिए आप सिख गुरुओं को किस दृष्टिकोण से उन्होंने गुरु बनाया, पढ़ो उनकी, वो भाव बहुत ऊंचे भाव हैं वो। इसलिए वो लोग सर्वोपरि हैं। योगियों के नाम कौन जानता है, जिनमें चाहे कितनी भी पावर्स हो, कितनी भी क्या चीज हो, पद्धतियों की कोई वकत नहीं है। वो डायमेंशन अलग है जिसमें आप में भाव आ जाता है। श्रद्धा प्रक्रिया के लिए जरूरी है, जो उर्मिला जी कह रही हैं। आपने ये मार्ग अपना लिया, श्रद्धा के आधार पे अपनाते हो, पर तैयार तो हो कोई मार्ग के लिए।
श्रद्धा तो तब की बात है, श्रद्धा तो प्रक्रिया के अंदर आ गई कि आपको थामे कौन रखेगा डार्केस्ट डेज के अंदर। पर मैं जाना चाह ही नहीं रहा, जैसे माँ ने कहा कि योग आप क्यों करना चाहते हो, पर यह प्रश्न तो तब उठता है जब अगला कहे कि मैं करना चाहता हूं। जो लोग कह रहे हैं कि मेरे को नहीं करना, तो उसके लिए तो प्रश्न ही नहीं उठता ना। तो अभी हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, ये व्यू अलग अलग क्या है, मार्ग की बातें नहीं कर रहे हम। ये हम एक फिलोसॉफिकल तरीके से मार्गों को कि ये अप्रोच ये हैं। आप जो कह रहे हैं वो तो ये है कि हाँ मैंने मार्ग अपना लिया, इसके अंदर आपको श्रद्धा तो अटूट, वो तो उस पे आ जाएगी। पर श्रद्धा जिसको जनरल टर्म्स के अंदर कहते हैं वो श्रद्धा नहीं। हाँ जी उर्मिला जी। तो हमने जो मन बनाया है आ, और जिस मुकाम पे खड़े हैं ना, उस पॉइंट से बात होती है। तो मेरे इसमें ऐसे होता है ना, काफी सारी थियोरी में भुला देती हूँ और मोमेंट में रहती हूँ, प्रेजेंट मोमेंट में। तो इसलिए वो सारे जो विश्लेषण है क्या है, इस पे इतना गौर नहीं होता है। लेकिन इस मोमेंट में माँ के साथ मेरा कैसा संबंध है, माँ से कुछ मुझे इंट्यूशन मिल रहे हैं, और हम दोनों इस मोमेंट में कैसे उत्सव सेलिब्रेट कर सकते हैं जीवन का, उनकी उनके आशीर्वाद में रह के, उन्हें जो मुझे मिरेकल दिखाने हैं, उन्हें जो मुझसे करवाना है। तो उस पल में रहने से ये सारी काफी सारी थियोरेटिकल बातों पे ध्यान नहीं होता है। अच्छा ठीक है। हाँ दीपक जी। हाँ जी, ये दृष्टिकोण तो सैद्धांतिक रूप से समझ में आ रही है। व्यवहारिकता तो पहला दृष्टिकोण ही जड़वादी का दृष्टिकोण ही प्रैक्टिकल लग रहा है। नहीं, इसमें एस्थेटिक ऐसा है दीपक जी, एक सेकंड। मैं इसमें लगातार पहले दिन से इंगित आपको वो एक नया तत्व जो इन सब के दायरे, इन प्रोविंस का नहीं है, उस तत्व की ओर मेरा न इसको कोई से भी व्यू से कोई मतलब नहीं है। आप पहले दिन से मेरा आग्रह देखेंगे, वो इसमें आपके पास एक वो तत्व है, मेटीरियलिस्ट व्यू भी नहीं दे सकता, ये वाला भी नहीं दे सकता, क्योंकि खाली इन व्यू की हम सैद्धांतिक बातें भी करें तो भी हमारे हाथ क्या लगे। इसलिए पहले दिन से यदि आप इसको देखेंगे, मेरा आग्रह है कि ये चीजें आपको वो वाली बात नहीं देगी जो आपके भीतर वो चीज है। मेरा आग्रह उस चीज के ऊपर है, वो जनरल तरीके की चीजों से नहीं होगा। अब ये इसीलिए मैंने कहा क्या मैं समझा पा रहा हूं, विवेक ने तो ठीक कह दिया, ये मुश्किल है, ये ओरिएंटेशन जब तक चेंज नहीं होता तब तक नहीं होता। और ये तैयारी का एक काल है, ये बहुत डिटेल की तैयारी किए बिना जो गंभीरताएं हैं चीजों की, आप गीता के अंदर प्रवेश करेंगे किस आधार पे प्रवेश करेंगे? आप लाइफ डिवाइन के जो मुद्दे हैं ये तो हमारे सिलेक्शंस हैं केवल, तो ये तो संचयन ही है। आप ओरिजिनली उसमें प्रवेश करेंगे कैसे करेंगे, ये बात है। वो एक तत्व जो आपके पास निराला है, जो किन्हीं पद्धतियों के अंदर नहीं आता, वो इसके अंदर हमेशा मेरा आग्रह उसके ऊपर है। समझा जरूर रहा हूं मैं, इसके पीछे आग्रह मैं तो कंटिन्यूअसली वो दे रहा हूं, पर ये चर्चा अपने आप में बड़ी सूक्ष्म तरीके की है। हाँ जी, अब बोलिए आप दीपक जी। हाँ, ये बातें आकर के यहाँ पे समराइज हो रही है। हमें जो समझ में आ रहा है कि जो आ, जो दृष्टिकोण तो सबसे बेटर और जो हमें यह यहाँ पर मार्ग बताया जा रहा है वह सर्वांगीण है, वो श्री माँ को देने का है। हालांकि वर्तमान में यह स्थिति है कि एस्थेटिक दृष्टिकोण भी हमें आकर्षित कर रहा है, चूंकि हम हमारे पास वैसी कोई शक्ति डेवलप नहीं है और उसके मार्फत ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं और उसके मार्फत हम आगे बढ़ेंगे ऐसा विश्वास होता है। रही बात प्रैक्टिकल में आने पर ये चीजें पूरी की पूरी छूट जा रही हैं। सब कुछ होता है तो अपने जड़ प्रकृति के को ध्यान में रख के ही हो रहा है, लेकिन जानकारी मिल रही है तो शायद
ये जानकारी से कुछ आगे बात बनेगी। प्रतिदिन यह पोषण हो रहा है, नहीं सही दृष्टिकोण यह है, सर्वांगीण दृष्टिकोण है, तो फर्क तो इससे पड़ेगा। प्लंज की जहाँ बात है, वो एक अलग चीज है, लेकिन कम से कम इतनी जानकारी होने से फर्क तो पड़ेगा। कम से कम दिन भर जो भी काम करते हैं, वे बात बोलें कि माता जी आपकी मर्जी क्या है, आप क्या चाहती हैं, इतना सवाल करने से भी फर्क तो पड़ रहा है। हाँ, कितनी दूरी, कितना समय लगेगा ये तो पता नहीं, लेकिन फर्क इससे पड़ रहा है। ये प्रारंभिक अवस्था में यह हो रहा है। हर समय दिन भर में जो पहले तो यंत्रारूढ़ भांति चालित थे, अब थोड़ा-सा ये सवाल करने मात्र से कि माता जी क्या चाहती हैं, थोड़ा स्वरूप वहाँ पर गाड़ी रुक जाती है, तो फ़र्क पड़ रहा है। बाकी तैयारी करनी पड़ेगी एक निश्चित उद्देश्य से कि आपको अपने आप को तैयार करना है। रिक्वेस्ट मेरी ये है कि इसको लिखो, नहीं यंत्र तैयार नहीं होगा, यंत्र आपको निगल जाएगा। ये लोअर नेचर है वो निगल जाएगी। रविकांत जी। सर बहुत कठिन है और बहुत कम समझ में आ रहा है, जबकि मैं तो बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ। जी जी जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ। कल मैं बाहर आया हुआ हूँ, थोड़ा बिजी था। मैं बार बार आपकी टॉक सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरे को पर्सनली फोन भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और आपके अपन बात कर पाएंगे अगर जब भी हो, तो आप कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जी जी। हाँ उर्मिला जी। कहीं ना कहीं ये भी विश्वास है, जो आपका डर है वो काफी वास्तविक है, कि लोअर नेचर में या पुराने पैटर्न में हम लोग वापस ना चले जाएं। तो अगर माँ ने यहाँ तक लाया है तो माँ के ही हाथ में है कि हमें वो ऊपर उठाए, अपने साथ लेके जाए। तो उनके ऊपर विश्वास करके और समर्पित रह के मुझे नहीं लगता कि अभी यू टर्न पॉसिबल है। अभी सिर्फ आगे का प्रकाशित और पुष्पित पल्लवित जो समय है, वही उसी में जीवन व्यतीत होगा, ऐसी आशा है। संदेह मार्ग को त्वरित करने के लिए है, रोकने के लिए नहीं है। सही दृष्टिकोण से आपको जल्दी पहुंचना है, मार्ग जानते नहीं हो तो आप पूछ लेते हो कि मेरे को कहां जाना है। अगर आप धड़ल्ले से चलते रहें, उस मार्ग का पता नहीं हो, इसमें गुरु, इसलिए गुरु आप माइंस बिछी हुई हैं उस क्षेत्र के अंदर, इसलिए कि हम ऐसे चल रहे हैं। समझदार व्यक्ति एक एक कदम फूंक फूंक के रखता है, इसलिए नहीं कि उसको पता है कि गंतव्य कहाँ है, वो खूब पता है। और सीरियस है, फटाफट पहुंचना चाहता है, इसलिए कदम फूंक फूंक के रखता है। प्रकृति का एहसास हो जाए, क्योंकि इसमें आपके ही वर्ष चले जाएंगे। और तो खैर भाई आप कैसे जीते हैं, मेरा तो आपके लाभ के लिए ही आग्रह है, इसमें मेरा तो क्या लाभ हो सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी तो सभी का अनुभव रहा है कि अगर कोई टेम्पटेशंस आते हैं या कोई ट्रिगर्स आते हैं, तो माँ कैसे बचा लेती है। और हाँ, पर हम गुरु धन्य। अपनाओ पहले तो, गुरु अपना के उनके विसिनिटी के अंदर रहो, और वो जो कह रहे हैं हु बहू फॉलो करो, तब अनुभव कह सकते हो। उससे पहले अनुभव नहीं कहते उसको, उससे पहले तो है ही नहीं बेचारा, वो अनुभव क्या कहें। अब सेंसेशंस को अनुभव कहते हैं, वो तो पशु के भी होते हैं। मतलब जीवन आते ही सेंस तो करने, जीवन का मतलब ही सेंस ऑर्गन है कि आप सेंस कर रहे हो और प्रतिक्रिया दे रहे हो। उसको कहें तो कोई मजे की बात नहीं है। आपके जीवन को आपके गुरु ने इतना मोड़ दिया है, आप उनके बिना कोई दूसरी चीज नहीं कर सकते, तब आपको अनुभव शुरू हुए हैं। वो किसी के पास हो तो हम बात करें, तो टैली करना चाहिए। उससे पहले अनुभव नहीं है, उससे पहले तो तैयारी चल रही है कि आप अच्छे अनुभव लेने की स्थिति में आए। जो आपको यहां इस मुहाने तक ही नहीं लेके आया कि ले मां मेरा जीवन उछाल के ये दे दिया, क्या पलट पलट के देखना क्या है इस जीवन में, मेरे को तो ये तो बताओ। जो क्षण मां को दे दिए उतने तो वास्तव में क्षण है, बाकी तो कचरा है।
ये बात समझदारी आनी चाहिए, ये कोई बहुत बड़ी बात कोई ग्लोरीफाई करने की नहीं है। आपकी अलमारी में सोना पड़ा है तो ये महत्ता उस बात की हो गई, अलमारी की अपने आप की क्या है? आपके भीतर वो वाली बात है तो आप कह रहे सोना है इसमें, उसने कीमत बढ़ा दी आपकी उस चीज की, उसके पास कंटेंट क्या है, उसने कीमत बढ़ा दी। अभी आपकी पदवी, आपकी कीमत प्रधानमंत्री है, उल्टा होना चाहिए, अरे ये व्यक्ति प्रधानमंत्री है, पद का गौरव उस व्यक्ति को बढ़ाना चाहिए। अभी व्यक्ति का गौरव पद बढ़ा रहा है, ये गधेपने की बातें हैं। ये हमारे वैल्यूज उल्टे सुल्टे हैं। मैं तो सही मायने में तो आप, मैं कहता नहीं हूं क्योंकि ऑन रिकॉर्ड जाता है। मैं जिस तरीके से इस दृष्टिकोण से देखता हूं उसमें ये कोई सी भी, मैं जितनी कह रहा हूं उतनी कहनी पड़ती है, बाकी तो मूर्खता है। इसमें यदि पदार्पण नहीं किया और एकमात्र गुरु नजर नहीं आते, गुरु के अलावा आपकी सांसें महत्व नहीं रखती, बस तो जीवन जीवन है, तो अनुभव है, तो जिंदा हो। लाश का क्या अनुभव होता है? जिंदा मतलब आपको तो ये भीतर, नहीं तो अनुभव नहीं है। अनुभव थोड़ी बोलेंगे उसको, हमको ये क्लैरिटी टर्म्स की रखनी पड़ेगी, जो यहां बैठे हैं उनके लिए, सबके लिए नहीं है। क्योंकि आप इस मार्ग के लिए कहते हो कि हम सीरियस हैं, इसलिए करी जा सकती है ये बात। ठीक है उर्मिला जी? जी जी जी, समर्पण। बाकी तो जीवित ही नहीं है, जिनका हृदय धड़क ही नहीं रहा गुरु के लिए या आत्मा के लिए, वो जीवित थोड़ी हैं। वो तो मशीनें हैं विष्टा की, भोजन करने की, उसको निकालने की अब पद्धतियां हैं। उसको कितना आप चाहे नारियल पानी पी के निकालो, चाहे किसी से निकालो, उसे क्या होना है? कुछ नहीं, बकवास। भाई गुरु के लिए अगर आप नहीं दे पा रहे तो कुछ भी करो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? शब्या जी? इनका माइक माइक आपका म्यूट है। एनी हाउ अभी हम इसको कंक्लूड करेंगे, आप चाहें तो बाद में फोन कर लेना। ठीक है दीपक जी? मैसेज इसका कहीं भी हमको भ्रमित करने की जरूरत नहीं है, सबका मैसेज तो बिल्कुल क्लियर है एकदम। क्लैरिटी तो आ रही है। पहले जितना भ्रम था, धुआं था, कुछ कुछ तो अब साफ होना शुरू हो गया है, प्रगति हुई है। अब रही बात, जिंदगी इतनी छोटी है, इस प्रकार की यात्रा से हमें बहुत ज्यादा दूरी तय नहीं हो पाएगी। हाँ, एक छोटी सी पहले थी हमारी इच्छा, अभी छोटी लग रही है। पहले थी कि अभी हम मदर और श्री पूरा अरविंद की पढ़ नहीं पुस्तकें हमें पाए, इस जीवन में पढ़ लेकिन लें तो। इतना हम जानते हैं कि एक सेकंड, हाँ हाँ आप शब्या, जो कर शब्या जी बोलिए। आप जो हाँ भैया बोलिए, आपका माइक म्यूट हो गया शब्या जी। अभी बोलिए, माइक म्यूट है आपका। ठीक है दीपक जी, आप पूरी कीजिए। कल एक बात आ रही थी कि हम इसके पहले ऐसा सोचते थे कि मदर श्री अरविंद की पुस्तकें हम इस जीवन में पढ़ लें तो बहुत बड़ा काम हो जाए। ये तो अब साधित हो गया। ऐसे ग्रुप को हम ज्वाइन कर लिए कि वो तो हो गया, लेकिन अब पता चला कि इससे भी कुछ नहीं होने वाला है। अब आगे इच्छा हो रही है कि इस जीवन में अभी जो वर्तमान में चीजें दिखाई जाती है ये हम कर लें, तो ऐसे करते करते शायद निकल जाए, लेकिन एग्जैक्ट जो प्लंज नहीं हो वैसे ही निकल जाएगा, वो चीजें नहीं आ पा रही है। भाई इसमें किसी दूसरे का उदाहरण क्यों ले? मैं तो आपको मेरा अपना उदाहरण दे रहा हूं, जिसमें मैं 5 साल की उम्र के अंदर आ गया, तो मेरा गठन इसी मानसिकता में हुआ, और कोई दूसरी पुकार नहीं। ये बचपन से ये क्लैरिटी करना ये चाहिए, मेरी तैयारी इसी में हुई, और कोई दूसरा मतलब कोई सेंस ही नहीं है, और कोई दूसरी बात ही नहीं, मेरे को नजर नहीं आता। माँ श्री अरविंद की चीजें ये मेरे को प्रैक्टिकल लगती हैं, और उसके बावजूद जब मैं आपसे ये कहता हूं मैं कर कुछ नहीं पाता,
होता कुछ नहीं। तो इसका क्या अर्थ निकलता है कि करने का जो कार्य है, जो मां श्री अरविंद ने हमारे सामने रखा है, वो मुद्दा समझना भी, पर उसकी एक बूंद भी इतनी अमृतमयी है जिसकी क्या बात है। उस बैकग्राउंड में को ध्यान में रखते हुए कि मैं कोई ये पांडित्य के स्तर के ऊपर नहीं, मैं एक दूसरे स्तर के ऊपर आपको निवेदित करना चाह रहा हूं चीज को। मैं जानता हूं कौन सी चीज की क्या क्या, जितना मैं जानता हूं उतना तो जानता ही हूं, और वो सारी चीजें गठन में। हाँ देविका जी बताइए। पंकज सर, मैं यही सोच रही थी कि जब आप एस्थेटिक का पूछते हैं तो सबसे पहली चीज ये है कि क्या हम लाइफ को पहले तो हम देख क्या रहे हैं, क्या हमें ये सुपरफिशियल लग रही है कि या ये हमें कुछ वो लग रही है, बेनिफिशियल लग हाँ रही है। हाँ बिल्कुल। ये सबसे पहले ये प्राइमरी चीज है। हाँ क्योंकि एक बार काफी क्लासेस पहले मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन कि जो केदारनाथ के ऊपर जो कैजुअलिटीज हुई थी तो वो क्यों हुई थी, और उसका आपने जवाब जो दिया था, आपने दिया था कि जो ये कीड़े मकोड़े मर रहे हैं तो कुछ इसी टाइप से आपने दिया था। तो क्या आप उसको आप पेनफुल है, मतलब ऐसा कुछ दिया था, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं पता। तो इसी तरह हम भी नेचर के लिए कीड़े मकोड़े हैं। हाँ, और क्या है। हाँ, तो उस समय मुझे ये बात आपकी बहुत इरेलीवेंट लगी। मैंने कहा ये तो कोई लॉजिक बात नहीं है, बट मैं चुप कर गई। बट वो मतलब कितने महीने पहले की बात थी। और अब वो चीज की मेरे को अनुभूति होती है कि हाँ, जैसे हम अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं, बट जो नेचर है उसके आगे तो हम सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं। एक क्षण नहीं लगता फिजिकल कि यूनिवर्स को देखो आप, और हाँ, उसके एक अंदर क्षण जैसे हम हमारी एक स्पाइडर को मार रहे हैं, ऐसे ही उस वो हमें क्रश कर रही है। और जब हम मर रहे हैं, जैसे ये प्लेन्स में इतने क्रैशेस टाइगर हो नहीं देविका जी, इसके अंदर एक बिल्डिंग को भी आप दुर्व्यवहार करते हो तो उसको भी पूरा राइट है एक्सप्रेस करने का, बिल्डिंग में भी जान है। आप रहे जीवित जिसको एनिमेट चीजें कह रहे हो उनकी तो बात छोड़िए, माँ तो कह रही है रे बिल्डिंग के साथ दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है तू। बिल्डिंग को उतना ही राइट है जितना कि एक मैनेजर, मैनेजिंग ट्रस्टी श्री अरविंद आश्रम का है, उसको उतना ही राइट है जितना कि एक छोटी सी कोई, एक छोटा सा 4x4 का कोई छोटी सी कुटिया सी बना रखी है उसको। बात क्या करते हो आप। ये तो मनुष्य का जबरदस्ती का अहंकार है। मैं आपसे ज्यादा एस्पायर कर सकती है वो एक छोटी सी कुटिया, एक छोटी सी चीज, आपकी चेयर। बिल्कुल। ये सेंस कहाँ है हमको। तो माँ इसीलिए इस जगत की। हाँ बिल्कुल, इसीलिए ये समझना पहले पड़ेगा कि राइट जो डायरेक्शन ये देखनी पड़ेगी कि इस लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या है। आपने 1 करोड़ कमा लिया, आपने 10 करोड़ कमा लिया, पर जब एक बार ही आपको मसल दिया जाएगा, कुछ भी हो जाए, आप कार में जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, कहीं को हाँ, जा रहे हैं, लाइफ का तो कुछ नहीं पता, एक क्षण नहीं पता, आपके सारे प्लान्स खत्म है। नहीं वो तो ठीक है, पर अगर आप अणिमा हाँ, लगिमा गरिमा महिमा ये भी कर लो तो भी कुछ नहीं है ना। हाँ जी, नहीं वो तो कुछ पता ही नहीं इन चीजों का, और ध्यान भी नहीं है इन चीजों में। बट मेन ये चीज है कि जब हम एस्थेटिक की बात कर रहे हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो लाइफ है, ये जो हम प्रेजेंट फ्रेमवर्क है वो सुपरफिशियस है। बट अगर हम इसी में कुछ डीप थिंकिंग, डीप फ्रेमवर्क लेकर आते हैं तो जाके लाइफ थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यही आप सेम। इतने दिन से ये महसूस कर रहे हैं कि अब तो धीरे धीरे हम सोचे कैसे उसका आयाम कुछ मिल रहा है, इतने दिन हाँ से। जी। हाँ इसलिए जी। मेरा खाली रिक्वेस्ट आपसे ये है कि बने रहिए इसमें कंटिन्यूअसली, क्योंकि हम यात्रा तय कर रहे हैं। एक ही पड़ाव को आप अल्टीमेट सोच लेंगे वो नहीं होगा। हाँ कितने जी। कितने विचार और नए विचार पहले वालों पे प्रकाश डालेंगे। जितना नया, अभी तो 21वां ही तो वॉल्यूम है, और हाँ इसके अंदर जी। तीसरा ही अभी खाली अपना सिलेक्शन है। आपको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी इसके ऊपर, पर बने हाँ जी। रहिए हाँ इसमें। जी। आपका फ्रेमवर्क आपको बीच बीच के अंदर ये कह देगा वो हो कितनी कैसी बातें, कि फ्रेमवर्क ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने जो जिसको साधना मान रखा है, समझ रखा है, ये है वो है, आपका सुखदता का जो है, एक का एक है दूसरे का दूसरा है। मेरे घर पे चोर आ गया, इसको ही कलेवा करवाओ साहब, क्योंकि मेरे घर का चोर है। अरे चोर तो चोर है, आपके घर का और मेरे घर का क्या होता है। ये है समस्या। पर मेरे घर के ऊपर आ गया तो देविका जी कहेंगे मेरे को ऐसे कैसे कह दिया, फिर दीपक जी कहेंगे मेरे को ऐसे कैसे। अरे तो ये तो फिर तुम इस लाइन के हो या तुम बिल्कुल एकदम घटिया हो।
ये आग्रह लेके व्यक्ति यदि बैठे तो फिर बाद में तो क्यों बैठे। इसीलिए एक्चुअल काम मैंने तो देखा नहीं, जमावड़े तो बहुत होते हैं, चीजें बहुत देखी हैं, एक्चुअल्स तो है नहीं। और उन लोगों से संपर्क है जो ऐसे जमावड़े इकट्ठे करते हैं, बिल्कुल फ्यूटाइल, कचरा एकदम। ठीक है, यहाँ देविका जी यहाँ विराम देते हाँ हैं। हाँ बार जी बार सुनना इसको। हाँ जी। जय श्री मां। जय श्री राम। श्री में